नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर कक्षा 12th की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। उसी को यहां पर क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर 8 दिसंबर 2021 को संपन्न होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक मॉडल पेपर दिया हुआ है। चलिए हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर जो पूर्णांक दिया है वो 75 का है, लेकिन आपका जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। तो हम ये उसकी परीक्षा को दृष्टि रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। यहाँ पर जो पेपर होगा आपका 70 नंबर का और जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 नंबर का। तो चलिए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला दिया है हमें ऑब्जेक्टिव, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक। तो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए और पहला ही उसमें दिया हुआ है आयरन, कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं। तो अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है या प्रतिलोहा चुंबकीय या लोहा चुंबकीय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लोहा चुंबकीय। सेकंड दिया है शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, आयनिक, आणविक, धात्विक या सात संयोजक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आणविक क्रिस्टल, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा दिया है हमें विशिष्ट चालकता की इकाई है प्रति ओम, प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या ओम प्रति सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, इसका ब वाला राइट आंसर है। इसी के बाद में जो दिया है हमें प्रश्न क्रमांक तीसरा विशिष्ट चालकता हो चुका है। फोर्थ वाला दिया है द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किया है। डाल्टन ने, ओल्डबर्ग तथा वागे ने या हुंड तथा मुलिकन ने या हर्नियस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोल्डबर्ग तथा वागे ने। इसी के बाद में फिफ्थ नंबर का दिया है रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली बनी होती है, यानी एक बर्कले हार्टली जो विधि होती है परासरण दाब ज्ञात करने की, उसी में एक अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है। तो वो बनी होती है हमारी कॉपर फेरोसाइनाइड की। पहले वाला इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि दे मतलब मिलाने की जो अल्प मात्रा मिलाने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है अपमिश्रण या फिर उसे कहा जाता है डोपिंग कहा जाता है, यानी उसे कहा जाता है डोपिंग। फिर आता है बिंदु दोष खालिस्तान क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हमारा आयनिक क्रिस्टलों में, यानी बिंदु दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। इसी के बाद में जो हमारा अगला है रिक्त स्थान वो है अधिशोषण खालिस्तान क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा छेपी भी आ सकता है, लेकिन ये जो क्रिया होती है ये पृष्ठ पर होती है, इसलिए ये पृष्ठीय घटना भी लिख सकते हैं और अधिशोषण भी लिख या ऊष्मा छेपी भी लिख सकते हैं। इसी के बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेलेकाइट खालिस्तान का अयस्क है। तो ये जो अयस्क है वो है हमारा कॉपर का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 5 नंबर का विज्ञापनों के लिए अक्रिय गैस खालिस्तान का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो वो जो विज्ञापन के लिए अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है वो है हमारी नियॉन, या नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। इसी के बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमें देना है। पहला है समूह 17 के तत्व सामान्यता कहलाते हैं। तो समूह 17 के जो तत्व होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हेलोजन कहा जाता है। फिर आता है हमारा सेकंड रेडियो एक्टिव हेलोजन का नाम बताइए। तो उसका जो नाम है वो है हमारा AT मतलब एस्ट्राटीन। एस्ट्राटीन को रेडियो एक्टिव हेलोजन कहा जाता है। यदि यहाँ पर अक्रिय गैस आता कि हेलोजन अक्रिय गैस कौन सी है तो वो है रेडियो एक्टिव रेडान। इसी के बाद में दिया है हमारा EDTA किस प्रकार का संलग्नी है मतलब लिगेंड है। तो मैं पहले तो EDT का पूरा नाम बता दें, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट।
लेकिन ये जो लिगेंड है ये है हमारा षटदंतुर, यानी ये षटदंतुर लिगेंड है। इसके बाद में दिया है 4th नंबर का, किस प्रकार के संकुल के IUPAC नाम में 8 शब्द लगाते हैं। तो ऐसे संकुल जो कैसे होते हैं हमारे ऋणात्मक होते हैं, यानी ऋणात्मक संकुलों में 8 जोड़ा जाता है धातु के नाम के पीछे। अगला दिया है हमारा 5 नंबर का, मेरबीन का तेल क्या होता है, यानी ये जो मेरबीन का जो तेल होता है उसे किसे कहा जाता है। तो बता दें आपको कि नाइट्रोबेंजीन होता है, यानी नाइट्रोबेंजीन को मेरबीन का तेल कहा जाता है। नाइट्रोबेंजीन, जो इसका सूत्र भी अगर लिखना चाहें तो C6H5NO2 होगा, तो इसे कहा जाता है मेरबीन का तेल। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें दिया है सत्य और असत्य कथन लिखिए हमें, यानी हमें सत्य और असत्य हमें बताना है। तो चलिए पहले की तरफ बढ़ते हैं हम। उसमें जो दिया है हमें मेथिल आइसोसाइनाइड विषैली होती है, तो ये इसका राइट है, यानी होता है, इसमें सत्य आएगा। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया से सरसों का तेल प्राप्त होता है, ये हमारा असत्य है, लेकिन इससे जो एल्किल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो ये हमारा असत्य है, प्रोटीन नहीं है। इंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये हमारा सत्य है। 5 नंबर का दिया है अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाता है, राइट है, यानी उसकी जो प्राथमिक द्वितीयक जो तृतीयक ऐसी जो संरचनाएं होती है उनमें क्या हो जाती है, विकृति आ जाती है। जैसे ही हम अंडे को भी उबालते हैं तो पहले जो नहीं उबला होता है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन जैसे ही उबाल देते हैं तो वो पानी के अंदर यानी जल के अंदर नहीं घुलता है, यानी उसकी संरचना में विकृति आ जाती है द्वितीयक और तृतीयक में, लेकिन प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये थे इस मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनको हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। इसमें प्रश्न क्रमांक 5 दिया है उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो वे जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, तो जब अधिशोषी के कण अधिशोषक पर आकर चिपक जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अधिशोषण कहा जाता है। समूह 17 के तत्व रंगीन होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं यानी पी कक्षक वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, तो ये एनर्जी लेकर उच्च ऊर्जा कक्षक में चले जाते हैं। उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय क्यों होती हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष कैसे होते हैं, अष्टक नियम का पालन करते हैं और वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। फिर 7 नंबर का दिया है कार्ब धातु यौगिक क्या है, एक उदाहरण लिखिए। तो जब धातु कार्बनिक यौगिक से यानी हाइड्रोकार्बन यौगिक से एकल बन या द्विबन सहसंयोजी बन के द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें कार्बधातिक यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, जैसे ये है हमारा C2H5 और 4 और यहाँ पर लिख दिया Pb, यानी टेट्रा एथिलेट, ये एक कार्बधातिक यौगिक है। तो इसी के बाद में दिया है इंजाइम क्या होते हैं, तो इंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उच्च द्रव्यमान वाले, जो जीवित कोशिकाओं, जीवित पेड़ पौधों की जीव जंतु की कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। इसी के बाद हमें दिया है विटामिनों को कार्य लिखे, विटामिन ए, डी, ई और के। तो इनके जो क्वेश्चन रहेंगे, इनके जो क्वेश्चनों के आंसर रहेंगे और निम्न से कैसे बनाओगे, ये जो अभिक्रियाएं भी दी हुई है हमें प्रश्न क्रमांक 11 में, क्लोरोफार्म से क्लोरोटीन, क्लोरोफार्म से क्लोरोविक्रीन या क्लोरोफार्म से कार्बोनिल क्लोराइड। तो इन सभी उट्स अभिक्रिया, उनसडीकर अभिक्रिया, कार्बेलेमिन अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, तो इन और ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, इनमें अंतर किस प्रकार से किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है इन सभी के जो आंसर रहेंगे वो आपको दूसरे वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर एक अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को कंप्लीट किया है। तो आपको ये वीडियो और ये पेपर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।